जाते हैं तो भगवान शंकर की उपासना से ऐसा हो जाता है। विलोक्यम तम देवतरम त्रिलोक्या और भवाय देव्याभिमतम मुनीनाम आसीन मद्रापवर्ग हेतु तपोजुषाणम स्तुतवी प्रणेमु तपोजुषाणम स्तुतवी प्रणेमु। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करने के लिए उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ये समुद्र मंथन भगवान ने क्यों किया? एक बार भगवान शंकर ने ऐसी लीला करी कि पार्वती जी समुद्र में से जल लेने के लिए गईं और समुद्र ने उन पर कुदृष्टि डाली और कहा कि तुम उस योगी बाबा जी के साथ में क्या रहती हो? मेरे पास में बहुत सारी संपत्ति है और मैं तुम्हें सब प्रकार से और उस संपत्ति को प्रदान कर सकता हूँ, तुम्हें प्रसन्न कर सकता हूँ, तुम उन्हें छोड़ करके मेरे पास आओ। पार्वती जी ने उससे कुछ नहीं कहा समुद्र से, और जाए करके उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से कहा। उसकी शिकायत भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, हम ऐसी लीला करते हैं, इसको बड़ा घमंड है अपने रत्नों पर, अपनी संपत्तियों पर। हम ऐसा करेंगे कि इसका सब कुछ निकाल लेंगे और पानी भी इसका मीठा था नहीं पहले, इसको खारी कर देंगे, पानी को पीने के लायक ही नहीं रहेगा किसी के, तब इसमें घमंडी नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ऐसा ऐसे बना देंगे। ऐसा करने के लिए भगवान ने ऐसी समुद्र मंथन की लीला करने के लिए भगवान विष्णु को प्रेरित किया। तो सब जाए करके और भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। प्रजापतय ऊँचू देव देवा महादेवा भूतात्मन भूत भावना और त्रायना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनाद्विषा त्वमेका सर्वजगता ईश्वरो बंद मुक्षयो त्वं तामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ते हरिं हरं गुरु और गुणमय्या सुशक्तास्या सर्गस्थित्या प्रयान विभु धस्से यदा स्वदग्भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिराम त्वं ब्रह्मा परमं गुह्यं सरसद्भाव भावना नाना शक्तिर्भिरावातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः। देवताओं के प्रजापतियों ने भगवान शंकर से कहा, देवताओं के आराध्य महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं, इसलिए विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। भगवान एक ही हैं। भक्तों को लीला का आनंद देने के लिए कभी शिव रूप से लीला करते हैं, कभी विष्णु रूप से, कभी ब्रह्मा रूप से। तो आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय और ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता मनुष्य पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं, और आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वं शब्द योनिर्जगदादिरात्मा और प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुणस्वभावा कालक्रतु सत्यमृतं च धर्मा त्वयक्षरं यत्र वदामनन्ति त्वयक्षरं यत्र वदामनन्ति। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत और स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण महत्त्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण इंद्रिय पच्च महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका स्वरूप है, और आप ही आ उ मा इन तीन अक्षरों से युक्त प्रणव हैं, अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गति ते अखिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णो रसनम जलेशम दिशश्च